अब ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसी हकीकत में हुई घटनाएं जो आपको चौंका सकती है। सन 1916 अर्नेस्ट शैकल्टन, एक फेमस अंटार्कटिक एक्सप्लोरर, वह अपनी टीम के साथ एक बार अंटार्कटिका में एक आइसलैंड के एक्सप्लोरेशन के वक्त बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। उस आइसलैंड में फंसे हुए उन्हें एक दिन से भी ज्यादा समय बीत जाता है। एक दिन के बाद वे मजबूरन खुद से उस आइसलैंड को ट्रैक करने का सोचते हैं और निकल पड़ते हैं। उन लोगों की टीम में टोटल 3 लोग थे और वे तीनों पूरे 830 मील के बर्फीले तूफान में चलते रहते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि वह तीनों सही सलामत निकल आते हैं। और जब उन्हें उस पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वहां से बचकर निकलने का पूरा क्रेडिट एक चौथा ट्रैकर को दिया जो उनको गाइड कर रहा था, लेकिन उनको दिख नहीं रहा था। वे सिर्फ उस ट्रैकर की मौजूदगी महसूस कर पा रहे थे। उनकी पूरी टीम का कहना यही था कि ट्रैकिंग तो हम 3 ही कर रहे थे, लेकिन कोई चौथा व्यक्ति भी था जो हमें दिख नहीं रहा था लेकिन हमारे साथ था। 11 सितंबर 2001 9/11 हमलों के दौरान जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रहा था, तब 77वें माले पर फंसे व्यक्ति के बचाव के बाद उसने बताया कि जब वह ब्लास्ट से बचने के लिए बाहर निकालकर भाग रहा था, तब वहां पर कोई था जिसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दूसरी तरफ भागो। लेकिन जब उस व्यक्ति ने आगे जाकर पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उस व्यक्ति की तरह ही कई और सर्वाइवर्स ने भी यही बताया कि उन्हें लगा कि कोई उनकी मदद कर रहा था, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि वह अकेले थे। कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ भी ऐसा हुआ और उनका कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि जब वे अकेले होते हैं और बहुत ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होता है, उस समय सामान उठाना बहुत मुश्किल लगता है। तब कोई पीछे से उनका बैग उठा रहा है, ऐसा उन्हें महसूस होता है, लेकिन हकीकत में वहां कोई नहीं होता। क्या यह सिर्फ ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण था, या फिर वहां सच में कोई था? आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपसे मोर देन 6 मंथ्स तक इनएक्टिव रहने के लिए माफी चाहता हूं। इसका रीजन दरअसल कुछ हद तक ही सही लेकिन पर्सनल भी है, और दूसरा जेन्युइनली कहूं तो व्यूज इंक्रीज ना होना भी है। लेकिन एट द एंड मुझे आज कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको बताने का दिल किया, सो हो गया कम बैक। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने जितने भी घटनाएं सुनी वह बिल्कुल सच है। सो मोस्ट वेलकम द थर्ड मैन फैक्टर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके साथ है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता? क्या कभी किसी खतरनाक स्थिति में आपको लगा है कि कोई इनविंसिबल पावर आपकी मदद कर रही है? ऐसी अनुभूति ज्यादातर लाइफ टू डेथ सिचुएशन में इंसान को महसूस होती है। दरअसल साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि यह एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें किसी खतरनाक या जानलेवा स्थिति में फंसे व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है, लेकिन एक्चुअली यह इंसान के मन का सबकॉन्शियस डिफेंस सिस्टम है जो ऐसे समय पर ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है और उस इंसान की विल पावर को बचाने के लिए उसका डिफेंस करता है। इन शॉर्ट, ये ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इंसान के दिमाग का एक भ्रम है। इसका एक ब्रेन डिफेंस मैकेनिज्म है जो व्यक्ति को घबराने से रोकता है और जिंदा रहने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मानते हैं। उनके मुताबिक यह असल में स्पिरिट्स हो सकती है या फिर गार्डियन एंजल भी। विज्ञान इसे सिर्फ दिमाग का खेल मानता है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक लोग इसे किसी इनविंसिबल पावर का संकेत मानते हैं। लेकिन सच क्या है, यह अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया। ज्यादातर लोग जिन्होंने इस फिनोमिना को अनुभव किया है वह ग्रुप के बजाय अकेले ही थे। दरअसल इस पूरे फिनोमिना पर एक बुक भी अवेलेबल है जिसके ऑथर जॉन जीगर के मुताबिक इस घटना के साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन के बीच में वह स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन को ज्यादा सेंसिबल मानते हैं। द थर्ड मैन फैक्टर ये एक बुक भी है जिसमें ऐसे कई इंटेंस घटनाओं में लोगों को हुए अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा गया है। अगर आप सबकी स्टोरी रीड करते हो तो लास्ट में फिर से इसी कंक्लूजन पर आओगे कि क्या यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है या सच में वहां पर कोई इनविंसिबल शक्ति मौजूद थी। इस प्रकार के सवाल उठना भी जायज है क्योंकि इंसान को ऐसे अनुभव सिर्फ अपने लाइफ के
सबसे क्रूशल मोमेंट में ही होते हैं। और तो और इसकी जानकारी पूरे इंटरनेट पर ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वही कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड, पावर्ड बाय द डार्क लॉज।